भिवानी के संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जिला शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय जो सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 विधाओं को लेकर यह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, जिसमें विशेष रूप से भिवानी जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ जो पहुँचे हैं। ये तस्वीर दिखा जा रही कि भव्य स्वागत हमारी संस्कृति के मुताबिक यहाँ जो अलग प्रकार की जो संस्कृति की झलक है वो यहाँ पर देखने को मिली कि हरियाणा की संस्कृति किस प्रकार से देश और दुनिया में अपनी पहचान रखती है। वही संस्कृति यहाँ पर दर्शाने का जो एक अनूठा उदाहरण यहाँ पर जो प्रस्तुत विद्यार्थियों और शिक्षकों के द्वारा जो किया जा रहा है। ये तस्वीर दिखा जा रही कि मेहमानों का जो सम्मान किया जा रहा है, अतिथि देवो भव, और जिला स्तर की सांस्कृतिक प्रतियोगिता जिसमें अलग अलग प्रकार की जो प्रतियोगिताएं जो इसमें रखी गई हैं, समूह नृत्य और एकल नृत्य और रागनी तथा लघु नाटिका के माध्यम से पर्यावरण और संस्कृति, हमारे देश की एकता और अखंडता पर जो प्रकाश डाला गया है। तो वहीं शिक्षाप्रद अलग अलग प्रकार की जो यहाँ गतिविधियों पर भी फोकस रहा है। सज धज कर यहाँ जो हरियाणवी पोशाक के अंदर जो विद्यार्थी आए उन्होंने अपना नामांकन किया है और उसके बाद यहाँ सांस्कृतिक झलक है वो देखने को मिले है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने कहा कि हमारी संस्कृति देश और दुनिया में पहचान रखती है और उसी पहचान की बदौलत आज हरियाणा का नाम दुनिया में है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की संस्कृति अपने आप में एक अमिट छाप रखती है। देशी घी का खाना और बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, और जिस प्रकार से चाक पर किस प्रकार से जो आटा पीसा जाता था और किस प्रकार से उखड़ और मुसल से खिचड़ी बनाई जाती थी, तो तैयार की जाती थी, और ये सभी हमारी जो संस्कृति की झलक है वो यहाँ पर दिखाई गई है। किस प्रकार से उस समय जो कच्चे मकानों में रहते थे। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़।
स्तरीय कल्चरल फेस्ट है। ये 2 ग्रुपों में चल रहा है, 5वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं। आज 5वीं से 8वीं का दिवस है और सभी खंडों से सभी टीमें आई हुई हैं। 4 तरह की विधाएं हैं, ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, सोलो डांस, रागनी और स्किट, ये 4 चीज़ें हैं। और चारों में ही बच्चे अपनी विभिन्न जो है बहुत बेहतरीन कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जो बच्चे आए हैं वो पहले क्लस्टर लेवल पे जीते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे जीते हैं और ब्लॉक लेवल पे जीतने वाली प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली टीमें यहाँ अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करने आई हैं। मुख्य विकास बच्चे का, व्यक्तित्व का विकास, उसमें जो टैलेंट है उसका प्रस्तुतिकरण, ये इस कल्चरल फेस्टिवल और हमारी जो लोक संस्कृति है उसके प्रति बच्चे की जागरूकता, उसमें जो आनंद है और इससे बच्चा जिस तरह से प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, इसलिए सरकार ने ये एक एजुकेशन का पार्ट ही है भी। और बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि किताबी ज्ञान से तो ज़्यादा ये जो कलाएं हैं आदमी में, हुनर है जो उसका, वो निखर के आए और वो ताउम्र उसके साथ है, उसको कोई बंटवा भी नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे भिवानी के जो बाल कलाकार हैं, आज 8वीं तक का है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन में जो आते हैं, मौलिक शिक्षा में, तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आपने देखा होगा। भी एक प्रस्तुति हमारे हरियाणा कल्चर में जिस तरह से गांव का वातावरण दिखाने की पूरा प्रयास किया गया है, बच्चियों को सुंदर सुंदर उनके पारंपरिक पोशाकों में पहना करके उनका हमारा जो कल्चर है उसको दर्शाने का पूरा प्रयास किया गया है। सर, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल कल्चर फेस्ट का प्रथम दिन है। इसमें क्लास 5 से लेकर के 8 तक की वो टीमें भाग लेंगी जो ब्लॉक लेवल पर प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान पर रही थी। यानी कि भिवानी के अंदर आज प्रत्येक ब्लॉक को मिलाते हुए 4 इवेंट है। इन चारों इवेंट में 21-21 टीमें भाग लेंगी। इन टीमों में आज जो प्रथम स्थान पर टीम रहेगी चारों इवेंट में, वो नवंबर माह के अंदर राज्य स्तरीय कल्चर फेस्ट में भाग लेंगी। ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, इसमें आपने देखा होगा कि लाइव इवेंट चल रहे हैं। आज भारतीय समाज के अंदर हरियाणवी संस्कृति को लेकर के जो दुष्प्रभाव फैलाया जा रहा है, जो सोच बनती जा रही है कि हरियाणा में कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर है, लेकिन हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है कि जो वास्तविक हरियाणवी संस्कृति थी, हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि पिछले कई वर्षों से जो ग्रुप डांस का नेशनल इवेंट होता है उसमें हरियाणा की टीम अपना वर्चस्व कायम रखे हुए है। तो ये सभी सरकार के प्रयासों से है और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हम बच्चों के सामने हमारी वास्तविक जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे नैतिक मूल्य है, उनसे रूबरू करवाएं और उनको ये बताएं कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है और इस संस्कृति का साथ देते हुए, इनके साथ चलते हुए, इसको अपने जीवन में ढालते हुए जीवन को सफल बना सकते हैं। एक संजय कुमार, सांस्कृतिक समन्वय, जिला भिवानी। आज का ये जो प्रोग्राम है ये मुख्य रूप से जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में, उनमें अलग अलग प्रतिभाएं छुपी होती हैं और उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं और जिन बच्चे में जो प्रतिभा, उस बच्चे को आगे बढ़ाना और दूसरे बच्चों में उसको साझा करना का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, आज का जो प्रोग्राम है वो हरियाणा संस्कृति को बढ़ावा देना है, बच्चों को हरियाणा संस्कृति से अवगत कराने का।